क्या आपको पता भारत में एक ऐसा शिव मंदिर भी है जिसका कार्य निर्माण एक रात में शुरू हुआ था और सुबह होते ही सारा काम बंद करना पड़ा। इसी मंदिर में दोस्तों कभी पांडवों ने भी पूजा की थी और इसे मुगलों ने तोड़ने की कोशिश की लेकिन सफल ही नहीं हो पाए। आज भी यह मंदिर अपनी 1000 साल पुरानी कहानी हमें सुना रहा है। आखिर क्यों इस मंदिर को अधूरा छोड़ दिया? आखिर क्यों इस मंदिर को आधा बनाया गया? और आखिर ये भीम द्वारा मंदिर बना है तो कहाँ स्थित है और इसकी आज प्रेजेंट में क्या स्थिति है और इस मंदिर को किस नाम से जानते हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक देंगे तथा हम इसका कुछ इतिहास और दृश्य बताएंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी इतिहास। करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब अभी कर दो। ओमकारेश्वर का सिद्धनाथ मंदिर का वो इतिहास जो आपको हैरान कर देगा। ओमकारेश्वर सिर्फ दो ज्योतिर्लिंग का संगम नहीं है दोस्तों, बल्कि यह भारतीय स्थापत्य और कला और साथ में आस्था का भी अद्भुत केंद्र है। आज हम मुख्य मंदिर से थोड़ी दूर परिक्रमा पथ पर पड़ने वाला उस अनूठी संरचना के बारे में बात करेंगे जिसे लोग सिद्धनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम बाराद्वारी मंदिर ही क्यों पड़ा? इसके छत पर 500 साल पुरानी पांडुलिपियां क्यों बनी हैं? और इसे बनाने वाले कारीगरों ने रात में ही आखिरकार हथियार क्यों छोड़ दिए? यह मंदिर एक किताब है जिसका हर पन्ना आपको इतिहास के एक नए मोड़ पर ले जाएगा। कावेरी रिवर के यह तट पर बनाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है दोस्तों। आप ऐसे स्थानों पर क्यों नहीं आते? आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। अगर आप यहाँ आ चुके हैं तो कमेंट में बताएं, नहीं आए तो ज़रूर आएँ। प्लान बनाएं अपने दोस्तों के साथ, यहाँ घूमने आप ज़रूर आएँ। आपके एक पंथ दो काज होंगे, एक तीर से दो निशान होंगे। साथ में भगवान के दर्शन होंगे, साथ में आप यहाँ अपने दोस्तों के साथ घूम पाएंगे। और ऊपर आप देखोगे कितनी बारीकी से नक्काशी की गई है इन पिलरों में, इतने बड़े बड़े ये पिलर हैं दोस्तों। आपको पता है इसी मंदिर में कभी पांडवों ने पूजा की थी। इस क्षेत्र में यह दृढ़ विश्वास है दोस्तों कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इधर ही भगवान शिव की आराधना की थी। यह दर्शाता है कि यह मंदिर या यह स्थान पांडव या महाभारत काल से ही एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा होगा और परमार राजाओं ने इसे बाद में भव्यता का रूप दे दिया होगा। और इसका अलग ही मिथ है जो हम आगे आपको शेयर करेंगे। अभी आप देख सकते हो ये कितना खूबसूरत है और कितनी बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर इस मंदिर को बनाया गया है। अब ये चट्टान एक दूसरे में इतनी जटिलता से चिपक चुकी हैं जैसे कि आज हम लोहे को वेल्डिंग के द्वारा जोड़ते हैं, और ये निशान अभी भी रखे हुए हैं। अब आगे की ओर हम चलते हैं दोस्तों। अभी हम इस मंदिर के चबूतरे पे खड़े हैं। नीचे हम आपको बताएंगे बहुत ही अलग दृश्य आपको देखने को नीचे मिलेगा। दोस्तों यह मंदिर 10 से 13वीं सदी के परमार कालीन राजाओं की कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो उस समय के नागर शैली को दर्शाता है। यह शैली मध्य प्रदेश में काफी लोकप्रिय थी, लेकिन सिद्धनाथ का काम इसे एक कदम और आगे की ओर ले जाता है। दोस्तों मंदिर का चबूतरा काफी ऊंचा है जो कि करीबन 6 फुट या उससे भी अधिक हो सकता है, जो कि उस समय के मंदिरों की खासियत हुआ करते थे। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों इस मंदिर की नींव, जो कि चारों ओर हाथियों की एक विशाल संरचना पर बनाई गई थी। और दोस्तों यह हाथी, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ शोपीस के लिए बनाए गए हैं तो रुक जाइए, आप गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि यह वो ही हाथी हैं जो इस विशालकाय मंदिर का समस्त भार अपने ऊपर लेकर खड़े हुए हैं। दोस्तों इसी कारण से कुछ लोग इसे हाथियों वाला मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो चबूतरा है या जो चबूतरे के नीचे नींव है, वहां से अगर आप देखोगे तो साइड में चारों ओर आपको विशालकाय बहुत बड़े बड़े हाथियों की संरचना यहाँ पर बनी हुई दिख जाएगी। दोस्तों ये है मंदिर के चबूतरे का नीचे का हिस्सा। ऊपर आपने मंदिर देखा, नीचे आप देखो कि कितनी बारीकी से काम किया गया है यार। यहाँ पर देखो सबसे अलग कितनी बारीकी से काम किया गया है। आप इसको देख रहे हैं जो एक तार के समान है, लेकिन यहाँ पर भी आपको छेद दिखेगा। हमारे पास कोई पतली चीज नहीं है, नहीं तो हम बताते यहाँ से तार डाल के। इतनी बारीकी से यहाँ पर काम किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो ये प्रतिमा है,
ये प्रतिमा के अंदर कितनी बारीकी से काम किया गया है, हर छेद में आर पार निकाला गया है। जैसा कि देख सकते हो ये एक हाथी है, ये भी हाथी है और यहाँ बारीकी से नक्काशी निकाली गई है। कुछ ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे जंगल लड़ने सैनिक जा रहे हो हाथी पर बैठ के, घोड़े पर बैठ कर। और जो काफ़ी बड़े बड़े हाथी को यहाँ पर बनाए गए हैं और जो पिल्लर की डिजाइने से दी गई है। बाकी आप देख सकते हो कितनी बारीकी से यहाँ पर काम किया गया है। ऐसा कि दोस्तों आप देख रहे हो जो बहुत ही बड़ा मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है। और जो ओंकारेश्वर के पर्वत पर स्थित है वो भी कोई आम पर्वत नहीं दोस्तों, जहां भगवान भोलेनाथ मानधाता द्वारा तपस्या करके प्रकट हुए थे उसी पर्वत पर जो स्थित है। हम मानधाता पर्वत की वीडियो अलग से लाने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर लो जिससे कि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों ये सीढ़ी है जो मंदिर के गर्भगृह में आपको पहुँचाएंगी। अब ये टूट चुकी हैं, खंडित हो चुकी हैं। यहाँ से आप देखो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा मंदिर के नीचे का हिस्सा, चबूतरा का हिस्सा जो यहाँ पर बना हुआ है, ये सेम चारों ओर बना हुआ है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम आपको छोटे से रूप में बता देते हैं, क्योंकि ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर मंदिर के चारों ओर बना है, इसलिए हमने दोस्तों एक ही साइड को आपको बनाकर बता दिया। अब आप आगे चलते हैं। दोस्तों मंदिर का मंडप 12 खूबसूरत स्तंभों पर टिका हुआ है। यही कारण है कि इस मंदिर को कुछ लोग 12 द्वारी खम्मा या 12 द्वारी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। हर स्तंभ पर देवी देवताएं, अप्सराएं और उस समय की प्रचलित पौराणिक कथाओं की जटिल नक्काशी की गई है। हर स्तंभ पर इन स्तंभों को बनाने में जिस प्रकार की सटीकता का उपयोग हुआ है वह आज की मशीनों से भी मुश्किल लगता है। दोस्तों ये पिल्लर आपको बहुत सारे दिख रहे हैं और दिखेंगे भी, क्योंकि ये 84 पिल्लर हैं। यहाँ से 84 पिल्लर से इतने बड़े मंदिर का यहाँ पर निर्माण हो रहा था, लेकिन नहीं हुआ और अधूरा यह मंदिर रह गया। अब आप साइड में देखो दोस्तों, ये कितने विशालकाय यह स्तंभ हैं और कितने बड़े बड़े हैं। आप देखोगे करीबन 2-2 फुट की, 4-4 फुट की इन पिल्लरों की चौड़ाई है और इनमें नक्काशी भी बहुत बारीकी से की गई है। अब आप ऊपर देखो, ये पीछे का हिस्सा है और सेम छज्जा यहाँ पर भी बनाया गया है और सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है। और ये पीछे का गेट है जिनकी आप दर्शों नक्काशी देखो कितनी बारीकी से की गई है। यहाँ पर अब खंडित कर दी गई हैं इन प्रतिमाओं को, जिनको आप दर्शन कर रहे हो। ये दर्शो है, इनको इतनी बारीकी से निकाला गया है, इतनी बारीकी से खोदा गया है कि आज हम लकड़ी में भी ऐसी प्रतिमा को नहीं बना सकते। ऐसी प्रतिमाओं को उस समय पत्थर पर बना दी गई थी। और दोस्तों कहा जाता है सिर्फ इस मंदिर को एक रात में बनाया था, जैसा कि आप देख रहे हो। दंत कथा माइथोलॉजी सबसे प्रसिद्ध कहानी है। यह मंदिर देवताओं या दिव्य शिल्पकारों द्वारा एक रात में ही बनाया जा रहा था। दोस्तों कारीगरों को निर्देश था कि वो सूर्य उदय से पहले इस मंदिर को समस्त रूप से बनाकर खड़ा कर दे। और दोस्तों मंदिर का कार्य स्टार्ट हो गया, लेकिन जैसे ही कारीगर मंदिर की छत या उससे ऊपर मंदिर की शिखर पर काम करते करते पहुंचे, इसी कारण उन्हें लगा कि सुबह हो गई। माना जाता है कि मुर्गे की बाग या किसी साधु का श्राप डर के मारे वो रात में ही अपने औजार छोड़कर अंधेरे में या रात के टाइम में जब घोर अंधेरा होता है उस अंधेरे की आड़ लेकर वो वहां से भाग गए। आज भी आप मंदिर के शिखर पर देखोगे तो मंदिर का कार्य आपको आज भी अधूरा ही दिखाई देगा। दोस्तों पत्थरों को जोड़ने का कार्य आज भी अधूरा ही दिखता है। दोस्तों यह अपूर्णता ही इस मंदिर की विशेषता है। दोस्तों आपको जैसे स्ट्रक्चर मंदिर के चारों ओर पड़े हुए मिल जाएंगे। यहाँ से आपको माँ नर्मदा का डैम भी दिखाई देगा, जो यहाँ पर डैम बना है और यहाँ पर ही एक झूला पुल है जो कि आगे बना हुआ है। दोस्तों यहाँ से आपको एक छतरी दिख रही होगी जो काफ़ी प्राचीन है, लेकिन अब वहाँ रास्ता बंद कर दी जाने के लिए। वो देख सकते हैं आप, वहाँ से उस डैम का नज़ारा कितना खूबसूरत आता होगा, लेकिन वहाँ जाना अब वर्जित है। उस छतरी का हम आपको व्यू भी नहीं दिखा सकते क्योंकि अब वो पूरी तरीके से पैक कर दी गई है। यहाँ से आप उस छतरी को देख सकते हैं। दोस्तों हम थोड़े से और आगे आते हैं तो यहाँ आप देखोगे ये सेम पिल्लर हैं। दोस्तों अब हम ज़्यादा आपको इन पिल्लरों के बारे में क्या बताएं, ये सारे 84 पिल्लर हैं और ये 84 ही एक डिज़ाइन के बनाए गए हैं। इनमें नक्काशी सेम निकाली गई है और ये बाहर का रूप है। मंदिर के बाहर का जो स्थान होता है, जो मंडप होता है, जो छज्जा होता है, वो बनाने की कोशिश की जा रही होगी इन पिल्लरों के ऊपर, लेकिन वो नहीं बन पाए और समय हो चुका, इसलिए इन पिल्लरों को अधूरा ही छोड़ दिया, इस मंदिर को अधूरा ही छोड़ दिया गया।
दोस्तों आपको पता होगा, हमारे चैनल पर आपने एक वीडियो देखी होगी भोजपुर के बारे में। कहा जाता है वो मंदिर भी भीम ने बनाया था और वो भी अधूरा है, उसी प्रकार ये मंदिर भी अधूरा है। अब आप इस साइड के दर्शों को देख सकते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत और प्राचीन दर्शो है और इतनी बड़ी और इतनी विशालकाय है और बड़े बड़े पत्थरों पर इसे काट कर बनाई गई है। जैसा कि आप देख रहे हो, जो गेट है जो लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत सी निशानियाँ बहुत पहले के समय की रखी हुई हैं। दोस्तों अब हम और आगे की ओर चलते हैं और सीधे आपको ले चलते हैं गर्भगृह की ओर। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो चबूतरा और बनाया जा रहा था, जो चबूतरा अब ऐसे ही पड़ा हुआ है और यहाँ पर निशानी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं। इस मंदिर के टूटे फूटे निशान बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। दोस्तों ये है मंदिर का जस्ट सामने का गेट, जिन्हें आप देख रहे हैं। ये गेट अभी भी खुला हुआ है और ये 84 खम्भों पर इसका छज्जा टिका हुआ है। दोस्तों पीछे नंदी महाराज है, तो ऑब्वियसली आगे भगवान शिव ही बैठे होंगे, जिन्हें आप देख रहे हो। और यहाँ पर देखो बहुत सारी निशानियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये वो छज्जा है, टूटा हुआ पड़ा है आज भी, और इस पर छत डालना बाकी था, नहीं डली, लेकिन डिजाइनदार पत्थर ऊपर तक पहुँचा दिए, लेकिन छत नहीं डल पाई। मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात, इस मंदिर की छत या शिखर पर लिखी हुई पांडुलिपियां हैं। यह पांडुलिपियां संभवतः संस्कृत या उस समय की प्रचलित भाषा में उकेरी गई हैं। इन लेखों में या तो मंदिर को बनाने वाले राजाओं या फिर दानदाताओं का उल्लेख हो सकता है, या फिर पवित्र श्लोक या मंत्र लिखे गए। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है यह भवन निर्माण करने की कोई सटीक प्रक्रिया लिखी गई है, या फिर भवन निर्माण या वास्तुशास्त्र से संबंधित भी हो सकता है। मंदिर के अंदर के पत्थरों को कुछ इस तरीके से तराशा गया है कि वे पुस्तकालय जैसे लगते हैं। यह वास्तुकला का ऐसा प्रयोग है जो भारत के बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलता है। दोस्तों आपको ये तो पता ही है, औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाया था। जगन्नाथ मंदिर को भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। इसकी बाहरी दीवारों पर देवताओं की बनी प्रतिमाएं और मूर्ति और नक्काशी को नियोजित रूप से खंडित किया गया। इस विध्वंस के बाद भी मंदिर की मुख्य संरचना जैसे गर्भगृह, मंडप, स्तंभ आज भी खड़े हैं। यह उस समय के कारीगरों द्वारा उपयोग की गई अविश्वसनीय निर्माण सामग्री और तकनीक की गुणवत्ता को दर्शाता है। यह मंदिर आक्रमणकारियों द्वारा अनगिनत प्रयास करने के बाद भी खड़ा रहा, तो इसकी धार्मिक महत्ता को और बढ़ा देता है। और ये आस्था की जीत। अब हम सीधे चलते हैं मंदिर के गर्भगृह में और भगवान शिव के दर्शन करते हैं और आप सभी को दर्शन कराते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मुख्य दर्शक, जो कि काफ़ी डिज़ाइन से निकाली गई है और काफ़ी बड़े पत्थर से बनाई गई है। इसमें बहुत पतली पतली बारीकी से काम किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये हज़ारों साल पुराना यह मंदिर, हज़ारों साल से इसी प्रकार यह मंदिर खड़ा हुआ है। दोस्तों यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर आने की मानदाता पर्वत पर यह मंदिर पड़ता है। आपको परिक्रमा पथ पर मिल जाएगा। अब आप देखोगे सीधे मंदिर के गर्भगृह का नज़ारा। दोस्तों ये रहा इस मंदिर का गर्भगृह। ये मंदिर है सिद्धेश्वर और आप सिद्धेश्वर मंदिर के गर्भगृह के दर्शन कर रहे हैं। ये बैठे हैं हमारे महादेव, जिनके कि अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं। और ये रखी हैं वो निशानी जो इस मंदिर की प्राचीनता को दर्शाती हैं। ये वो निशानियाँ हैं जो कहती हैं, चीख चीख कर बताती हैं कि हम प्राचीन हैं, हम प्राचीन हैं, हमें देखो। दोस्तों देख सकते हो, हमारे लिए गर्व की बात तो ये है कि हज़ारों साल पहले ऐसी संरचना बना दी जाती थी जो शायद आज बनाना अभी थोड़ा सा पॉसिबल ना हो, थोड़ा सा कठिन लगे। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी प्रतिमाएं रखी गई हैं। दोस्तों इनको खंडित कर दिया गया है। जब मुग़ल काल आया था या मुग़लों का शासन आया था, उस समय हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ दिए गए थे, खंडित कर दिए गए थे, हमारे धर्म पर ठेस पहुँचाई गई थी। तो उस समय की ही यह टूटे फूटे पड़े हैं। हालांकि कुछ ज़्यादा कहते हैं कि इस मंदिर को पूर्ण नहीं बना था, लेकिन और अपूर्ण कर दिया इनको तोड़कर। बीच में मुग़ल शासकों ने इनको तोड़कर और ज़्यादा खंडित कर दिया गया था। अब आप ऊपर देख सकते हो, थोड़ी सी संरचना यहाँ की बदल दी गई, आधुनिक तरीके से यहाँ पर छत लगा दी गई है ताकि कोई हादसा ना हो सके। वहाँ की आप देख सकते हो इस साइड भी बहुत सारी मूर्ति पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो गणेश जी की प्रतिमा
आपको अलग ही दिख रही होगी। ये सूंड है, ये हाथ है और पैर हैं, लेकिन ये प्रतिमा भी खंडित है। इसलिए हमारे धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती, इसलिए इनको साइड में रखकर दोस्तों पूजा आगे चला दी जाती है। अब आप दर्शन कर रहे हो, ये वो भगवान शिव हैं जो सिद्धेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं समस्त संसार में, और यहाँ हज़ारों किलोमीटर से श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो ये कितना खूबसूरत स्थान रहा है। दोस्तों इस मंदिर में चारों ओर गेट लगाए गए हैं, देख सकते हो। ये मुख्य गेट है, इसके जस्ट पीछे भी एक गेट है, सामने भी एक गेट है और इस साइड भी एक गेट है। और चारों ओर दोस्तों, चारों ओर के खम्भे हम टोटल जोड़ें तो 84 खम्भे यहाँ पर बनते हैं। 1000 साल पुराना इतिहास, 12 स्तंभों की भव्यता, पांडवों की उपस्थिति और मुगलों का विध्वंस और मुगल विध्वंस का साथ। सिद्धनाथ मंदिर एक ऐसा मौन गवाह है जो हमें हमारी समृद्ध लेकिन संघर्षपूर्ण विरासत की याद दिलाता है। यह सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक टाइम मशीन है जो हमें समय में कई साल पीछे ले जाता है। दोस्तों आपके अनुसार मंदिर के कारीगरों ने मंदिर का कार्य निर्माण आधी रात में ही क्यों छोड़ा होगा? क्या वजह रही होगी कि जो उन्होंने रात में ही अपने औजार छोड़कर भाग गए थे? क्या ये कोई दैविक हस्तक्षेप था या फिर कोई मानवीय भूल? अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस अद्भुत इतिहास को और लोगों के पास पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। और ओमकारेश्वर का और इतिहास जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर दो।